अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। हसीन आज जिस इशू पे हम प्रोग्राम करेंगे वो हमें बात तो करनी थी पंजाब असम्बली के अहवाल की, क्योंकि पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि हंगामा आराई की कैफियत है। जो उसकी अहम वजूहात हैं वो तो पहले ये हुआ, जो हमने पिछले 3 दिन से ये खबरें सुनने को आ रही हैं कि जिस तरह से अद्वियात का रिएक्शन सामने आया है, और उन अद्वियात का जो कि कार्डियोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पर जिस किस्म की दवाएँ सप्लाई की गई उन पेशेंट्स को जो कि कार्डियक पेशेंट्स थे, और उनका जिस तरह से रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में अब तक जो डेथ्स हो चुकी हैं वो 70 का फिगर क्रॉस कर चुकी हैं। कुछ हल्के उनको 80 भी बता रहे हैं, लेकिन ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं या रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मीडिया पर भी नहीं आने दी जा रही, और बल्कि यही कहा जा रहा है इस हवाले से कि जी ये फ़िगर ज़्यादा भी हो सकता है, मीडिया को इस हवाले से ज़्यादा आगाह नहीं किया जाए। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों का जो भी हम रिएक्शन देख रहे थे वो हमें पंजाब असम्बली में नज़र भी आया, और उसके साथ साथ आज का एक अहम वाक़या उस पर भी हम बात करेंगे जो कि कराची में हुआ। नज़रीन, कराची में पिछले दिनों टारगेट किलिंग तो माफ़ कीजिएगा, एक ज़माना था कि उरूज पर थी, वो सियासी टारगेट किलिंग थी और उसको मीडिया हाइप भी थी, मीडिया उसको बहुत ज़्यादा इशूज़ को उठा भी रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑफ एंड ऑन कराची में टारगेट किलिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि सेक्टेरियन भी है, जिसको फ़िरका वाराना हम टारगेट किलिंग कहते हैं। आज भी एक टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया। आराम बाग का इलाका है कराची का, वहाँ पर, और जिसमें निशाना बने 3 वकला, 4 थे जिनमें से 1 ज़ख्मी है और 3 इसमें जाँ बहक हुए। वकला बरादरी का पुरजोश एक एहतजाज भी हमारे सामने आया, उन्होंने हड़ताल की भी कॉल दी है। इसके साथ साथ शिया उलमा भी इस पे स्ट्राइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये बेसिकली हो क्या रहा है, क्या है, एक मीडिया पे एक अनाउंसमेंट खाली हो जाती है कि जी इसकी रिपोर्ट दी जाए और ये सब चीज़ें, लेकिन इसका असल हल क्या है और इसका ऐसा हल क्या है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल हम लाए अमल ज़रूर जानेंगे कि अब लॉयर्स का राय अमल क्या होगा। मुख्तलिफ हलकों पर एहतजाज की खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं सिंध बार एसोसिएशन के अनवर मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर मंसूर साहब, जो आज अफसोसनाक वाक़या है वो तो सबके सामने है, लेकिन मुझे ये बताएगा कि गवर्नमेंट ने अब आप लोगों को कोई यकीन दहानी कराई है, कोई बात की है कि जी कातिल तक पहुंचा जाएगा, और कुछ आपको अब तक समझ में आया है कि ये कातिल कौन हो सकते हैं, इनकी इन वकला से क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, ये तो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कितने यहाँ पे वकला जो हैं वो टारगेट किलिंग में शहीद हो चुके हैं, और हम ये देख रहे हैं कि इत्तेफाक ये है कि चाहे वो आपको लसानी की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप सेक्टेरियन वायलेंस की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो शहादत होती है वो वकला की ही होती है। और आप अगर गौर करें इस बात पे कि जब ये कहते तो ये है कि सेक्टेरियन है, कि ये सेक्टेरियन किलिंग है, मगर इससे पहले भी 2 शहीद हुए हैं इसी महीने में। उससे पहले एक हुआ, वो भी एक वकील था। अनफॉर्चुनेटली ये वकील ही क्यों मारे जाते हैं? आई डोंट फेल टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्यों उस डायरेक्शन में लेके जा रही है कि इसको सेक्टेरियन बना दे। अच्छा, मतलब आप इस बात से एग्री नहीं करते कि ये कोई सेक्टेरियन टारगेट किलिंग है? जी, गवर्नमेंट तो यही कह रही है, लेकिन आप नहीं मानते ना इस बात को? मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि इट इज मोर ऑफ कि वकील जो है एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है इस मुल्क की, और अगर ये इनको किसी तरीके से मेलो डाउन कर दिया जाए फोर्स से, और इनको मेलो डाउन करने के बाद इनसे अपनी मर्जी। अच्छा, अनवर मंसूर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अनवर मंसूर साहब जरा मेरे साथ रहिएगा। मंजूर वसान साहब होम मिनिस्टर है सिंध के, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर वसान साहब। वालेकुम। मंजूर वसान साहब, आप जो आज वाक़या है वो आपकी नॉलेज में आया, आपने एक्शन भी लिया है, रिपोर्ट भी मांगी है, क्या आप इसको सेक्टेरियन टारगेट किलिंग का नाम दे रहे हैं? यकीनन ये सेक्टेरियन किलिंग है, और कल 2 वकला जान बहक हुए, आज 3 हुए हैं, 1 इंजर्ड है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ये सेक्टेरियन। अच्छा, आप किसी शवाहिद की बिना पे कह रहे हैं कि सेक्टेरियन है? आप किसी इंफॉर्मेशन की बिना पर ये सेक्टेरियन आप इसको नाम दे रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं ना, तो अज्यूम कर रहे हैं। हमने कम दिए हैं कि हमें रिपोर्ट दी जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद ही मेरे ख्याल में कुछ बताने के काबिल होगा। लेकिन जहाँ तक कल का इंसिडेंट हुआ है, तो एक
सफाई साहब आज आलची के जो हमारे हैं वकुला भाई इस तरह का जो इंसिडेंट हो रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यकीनन टारगेट किलिंग के लिए मंसूबा उन्होंने बनाया हो, लेकिन अब जब रिपोर्ट आएगी कल तक मेरे ख्याल में आना चाहिए, तो उसके बाद ही मैं बता सकूंगा। अच्छा, जब अभी रिपोर्ट ही नहीं आई और अभी आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आपने वहाँ के एसएचओ को अभी से क्यों टर्मिनेट सस्पेंड कर दिया? रिपोर्ट आने देते। देखिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो इंसिडेंट हुआ तो एक दिन पहले हुआ है, तो दूसरे दिन वो इलाके के एसएचओ को हम जिम्मेदार इसलिए ठहराते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव द पीस उस एरिया में। तो अब वो इसीलिए हमें तो एक्शन लेना पड़ता है ना, कि अगर ये बिल्कुल जितना फोर्स है वो एक्टिव होकर के कंट्रोल कर सकते हैं और करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मंजूर वसान साहब, जरा एक सेकंड टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ रहिएगा। प्रेसिडेंट है सिंध बार एसोसिएशन के अनवर मंसूर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अनवर मंसूर साहब, आपने सुन ली मंजूर वसान साहब की बातें। वो कहते हैं कि जी अब तक जो हमें इन्होंने जो एज्यूम किया है उसके मुताबिक तो ये सेक्टेरियन ही किलिंग है। आप कुछ सवाल है इनसे करने का जो आप मुझसे अभी कर रहे थे? देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहती, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कही कि क्या वजह है कि हर एक सेक्टेरियन के वायलेंस के अंदर एक लॉयर ही मारा जाता है। जी मंजूर वसान साहब, ये सवाल है आपसे, जवाब दे सकेंगे कोई? ये मेरे बात समझ में नहीं आती। वाई ए लॉयर? वकुला बरादरी और ये एक अहम पेशे से ताल्लुक रखती है, और ये इंसिडेंट जो हो रहे हैं हम तो बिल्कुल इसको मजम्मत करते हैं, लेकिन आप यूं समझें कि बदकिस्मती कहें, खुशकिस्मती कहें कि 20 मिलियन पीपल का जो पॉपुलेशन का सिटी, ये जो अचानक लास्ट ईयर भी वकुला बरादरी के ऊपर कुछ हमले हुए थे, और आज मैंने अहकाम दिए हैं एसीएस होम को कि मुझे बताया जाए जो वकुला टारगेट किए गए थे और उसमें टारगेट किलिंग में उन जानवर हुए थे, तो उनकी मुझे बताया जाए कि किस किस दिन और कैसे और किस जमात से और कैसे ये इन जानवर हुए हैं। तो डिटेल जब हमें बताई जाएगी, और कल हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रखी है अपने ऑफिस में 12:30 बजे, जिसमें आईएसआई और जो इदारे हैं सब होंगे, और उसमें हम हिकमत अमली ये तैयार करेंगे कि ये क्यों आखिर वकुला के साथ हो रहा है। बात दरअसल ये है कि पिछले साल पूरा हम सीखते रह गए कि वकील मारा जा रहा है, खुदा ना कुछ करे। देवर 22 किलिंग सिंध के अंदर इस महीने के शुरू से ये 6ठी किलिंग हो गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2 आदमी पकड़े गए हैं, वो भी मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूँ उसके अंदर। मैं इन्वेस्टिगेट खुद कर रहा था जब जाके ये पुलिस ने कार्रवाई की। अदरवाइज आज तक ये हालात ये हुए थे कि किसी ने ये करने की कोशिश नहीं की कि ये कौन आदमी है, क्यों कर रहा है, वाई वकीलों को मारा जा रहा है, काले कोट को क्यों टारगेट किया जाए, कि सबसे पतली गर्दन। अच्छा अनवर मंसूर साहब, आपने कहा कि 22 वकला अब तक जाँ बाग हो चुके हैं, ये कितने अरसे का फिगर हमें दे रहे हैं एक साल में? मैं पिछले साल की 22 कर रहा हूँ, 6 साल की। इसका मतलब ये हुआ कि 28 लॉयर्स एक साल 1 महीने के अंदर 28 लॉयर मारे गए हैं, और अब मुस्तकिल ये कहा जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो मंजूर वसान साहब, आपको ये अलार्मिंग नहीं लगता कि एक साल के अंदर 28 वकला को निशाना बना दिया, और कल अब आप लोग ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग आप लोग वो लास्ट ईयर की मामला था, ये अभी इसी साल की बात हो रही है, ये इंसिडेंट हुआ है, ये इसको आप मंजूर वसान साहब ये साल तो अभी शुरू हुआ है, 28 किलिंग वकला की बता रहे हैं पिछले साल से। हाँ, वो इंशाल्लाह कल हम मीटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है मंजूर वसान साहब, मुझे एक बात और बता दीजिएगा, वो ये कि अभी रिसेंटली हमने ये देखा था कि आप लोग अब रिपोर्ट तो मांग रहे हैं, उस इलाके के एसएचओ को आप लोग मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन आईजी सिंध साहब भी एक चीज़ में पाए गए, जब उनकी फ़्लाइट लेट हो गई तो उन्होंने घर पे पुलिस भिजवा दी, सादा कपड़ों में आदमी भिजवा दिए। उस पर कोई रिपोर्ट आई आपके पास अब तक?
या सिर्फ एसएचओ को ही मुअत्तल किया गया है? वो उसी वक्त मैंने डीएसपी सबको सस्पेंड किया है, वो हमने डीएसपी किया, लेकिन असल कसूरवार आईजी सिंध थे मुश्ताक शाह साहब। स्पेशल सेक्रेटरी होम को इंक्वायरी के लिए हमने नामजद किया है। वो हमें इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो उसमें कुछ टाइम तो लगता है ना, तो अब वो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर वसान साहब, वहाँ पर एक मोबाइल वैन खड़ी हुई थी और वहाँ से उस मोबाइल वैन के अंदर आईजी की बात और जो नहीं, मैं तो आईजी साहब की बात कर रही हूँ, मुश्ताक शाह साहब की, क्योंकि हम ये देखते हैं जब भी कोई वाक़यात होते हैं एसएचओ को फौरी तौर पे टर्मिनेट सस्पेंड कर दिया जाता है, डीएसपी को भी आपने कर दिया, लेकिन आईजी के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। जब रिपोर्ट आएगी तभी हम। और ये रिपोर्ट कब आएगी वसान साहब? वसान साहब रिपोर्ट कब आएगी? जी अनवर मंसूर साहब, वसान साहब के पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं था, डेफिनेटली उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। आप मुझे अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी मुख्तसरन बता दीजिएगा कि अब आप लोग क्या करेंगे। कान तो नहीं, कोई भी नहीं सुनने को तैयार है आपकी बात। स्ट्रेटजी ये बनाई है, कल हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है, हम उसके अंदर जो कंडेम कर सकते हैं करेंगे। अगर ये मामला ठीक नहीं है, हम लोग 3 दिन स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं और इसके ऊपर हम देखेंगे अगर ये हमें इसको कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपरली, अगर ये सिक्योर हमें नहीं करते हैं प्रॉपरली, देन वी विल टेक एन एक्शन। हम उसका अपनी जगह ठीक है, लेकिन अनवर मंसूर साहब एक बात बड़ी माजरत के साथ एक बात, आप लोग जब आप लोग कोर्ट से स्ट्राइक कर देते हैं, उन केसेस का क्या जिनकी महीनों बाद और सालों बाद उनकी जो हियरिंग होती है, आप लोग कोई ऐसी स्ट्रेटजी क्यों नहीं अपनाते कि ठीक है आप ब्लैक डे कर लीजिए, आप कोई एक टोकन स्ट्राइक कर लीजिए, लेकिन आप ये समझते हैं ना कि हमारे पास जो बैकलॉग है वो कितना है। एक अगर कोई मुजरिम या कोई मुलजिम, बहुत इंपॉर्टेंट बात की एंड इसमें वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस इशू आल्सो, और हम इसीलिए कोशिश करते हैं कम से कम करें, मगर जब इस दरिंदगी के साथ लोगों को मारा जाता है, लेकिन उन लोगों से बदला ना लेना, लेकिन उन लोगों से बदला ना ले, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है इसमें, जिनकी सालों बाद महीनों बाद वो हियरिंग आती है, वो डेट आती है और उसके बाद फिर आप लोग 3 दिन स्ट्राइक पे चले आते हैं, फिर अगले महीनों का उनको इंतजार करना पड़ता है। तो प्लीज अगर आप लोग थोड़ा सा आप इसको इस तरह सोचें कि जब हमारी कम्युनिटी का एक आदमी शहीद होता है और अगर हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल दूसरा होगा। बिल्कुल बढ़े, लेकिन उसका अगर तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए। वी हैव टू नॉटविथस्टैंडिंग कि हमें कितनी, देखिए नुकसान उस लिटिगेंट का भी हो रहा है, नुकसान एक लॉयर का भी हो रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ 90% लॉयर ऐसे हैं जो डे टू डे बेसिस के ऊपर अर्न करते हैं, डे टू डे बेसिस पे सरवाइव करते हैं। वो शख्स की भी आप बात करें कि जब ये शहीद होता है उसके फैमिली में खाने को अगले दिन ठीक है अनवर मंसूर साहब, मैं उसी पे बात कर रही हूँ, बिल्कुल हम उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि इसको भी एटलीस्ट मद्देनजर रखें जब आप लोग लाएअमल बनाएं, मुरतब करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद कह रहे हैं कि लॉयर्स का भी नुकसान है, और इसीलिए आज मैंने ये बात भी की है। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब हमसे बात करने का। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। सिंध बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अपनी स्ट्रैटेजी भी बता रहे थे कि जिस तरह से 3 वकला को टारगेट किलिंग का निशान गया, अगले 3 दिन वो स्ट्राइक करेंगे। लेकिन मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये थी कि जब वो लोग जिनका नंबर इतने अरसे बाद आता है, जिनकी डेट इतने अरसे बाद आती है, उनका केस लगता है, अक्सर औकात जिस तरह से डिलेज आते हैं, जितना बैकलॉग है अदालतों में वो हमारे सामने, इससे वो भी सफ़र होते हैं, वो जो डे टू डे अर्निंग वाले जो वकला है वो भी सफ़र होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पर ही हम बात करेंगे, वसान साहब से भी हमने जाना, लेकिन एज़ यूजुअल जब रिपोर्ट आएगी तब हम देखेंगे। लेकिन ऐसे जो इलाके का फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाता है रिपोर्ट आने से पहले तो असल जिम्मेदार तक नहीं पहुँचते, ये बात ही काफ़ी होती है कि जो हमने इलाके के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। फिलहाल लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जो ऑनरेबल गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे उनका मैं बता दूं, पीपल्स पार्टी के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अशरफ सोना साहब, वो हमारे साथ होंगे मौजूद। उसके साथ साथ मायजा हमीद साहबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। हम बात करेंगे जो इस वक्त मेडिसिन्स का, जो कार्डिक मेडिसिन्स का जो रिएक्शन आ रहा है, और उसके साथ साथ जो एक नई करारदाद यूनानिमसली पंजाब असेंबली में पास हुई है कि अब लाहौर के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट्स नहीं हुआ करेंगे। इन दोनों इशूज़ पर हम बात करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।